सर, आप झंझारपुर के सांसद रामप्रीत मंडल है और आप लगातार दूसरी बार झंझारपुर से सांसद पोस्ट पर विराजमान हुए हैं। यहाँ के आम जनता बहुत ही आस लगाकर बैठे हैं कि लौकी में रेलवे सेवा कब होगा। आम जनों में लगातार ये चर्चा हो रही है। पुनः अब चुनाव नज़दीक है, इस पे आम जनों का ये आवाज़ उठ रही है कि लौकी में रेल सेवा नहीं है। क्या कहना चाहेंगे सर, कब तक होगा रेल सेवा? बहुत बहुत स्वागत है आप सबों को हमारे निवास स्थान पे। और जैसा कि हमारे बगल में जानते हैं, भावी उम्मीदवार श्री कमलाकांत भारती जी भी बैठे हैं और विद्वान है, हमसे सीनियर हैं हमारे पार्टी में। तो उनको भी मैं स्वागत करता हूं। उनके साथ आए हुए सारे पदाधिकारियों को, जो जनता दल यू से जुड़ा हुआ है, गुप्ता जी हैं, सबों को मैं स्वागत करता हूं। आपने बहुत अच्छा सवाल किया। जैसा आप सब जानते हैं, 2007 में यूपीए की सरकार थी। यूपीए के सरकार के समय उस समय के जो सांसद थे, आवाज उठाए थे सीतामढ़ी, सुरसन, जयनगर, लदनिया, लौखा, लौकी से होते हुए सहरसा के ओर जाने वाली निर्मली तक उन्होंने आवाज उठाया। और उस समय में 16 करोड़ की लागत से सीतामढ़ी में ऑफिस भी बनाया गया। लेकिन यूपीए सरकार का मंशा ठीक नहीं था। इस प्रोजेक्ट को यूपीए सरकार ने ठंड अवस्था में डाल दिया था। लेकिन मैं जब जीत के 2019 में गया तो 2021 या 20 में, एग्जैक्ट डेट मालूम नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया में डाला हुआ है, मैंने पहला सांसद उसके बाद आवाज उठाया। जवाब भी आया कि प्रपोजल है, डीपीआर बनेगा। लेकिन हम लोग, जैसे कि आप जानते हैं, जो रेलवे लाइन बनेगी वो नेपाल के बॉर्डर से हमारा बिहार अवस्थित है और लगा हुआ है। तो कुछ कारण से हमारा और पड़ोसी देशों से इतना संबंध अच्छा नहीं था, जिस कारण ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था। इस बार की बजट में और अभी 10 दिन पहले मैंने माननीय हमारे राज्यसभा सांसद और कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा जी के साथ माननीय मंत्री से मिले, रेल मंत्री से, और जैसा कि इन्हें आश्वस्त किया। और आप लोग पेपर के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, टीवी चैनल के माध्यम से देखे होंगे, 2440 करोड़ रुपया ऑलरेडी अप्रूव हो गया है रेल मंत्रालय द्वारा। अब डीपीआर बनेगा, इसका सर्वे होगा। सर्वे होने के बाद ये एनडीए की सरकार ने योजना फाइनल बनाए हैं और मैं आशा करता हूं कि 2029 जो चुनाव आने वाला है, उस चुनाव से पहले ये काम शुरू हो जाए। और मैं बता दूं, जहां तक रेलवे का सवाल है, 1540 करोड़ रुपया झंझारपुर से लेके लौखा तक विस्तारीकरण के दोहरी लाइन के लिए वो भी मंजूर किया गया है, ऑलरेडी गजट में आ गया है। लौखा में वॉशिंग पिट बनने जा रहा है, वो भी अप्रूव्ड हो गया है। और बहुत सारे ट्रेनें, लौखा से कम 3 ट्रेनें चलेगी, जो माननीय मंत्री जी ने हम लोग को आश्वस्त किया है। लेकिन वॉशिंग पिट बनने के बाद और डबल रेलवे ट्रैक बनने के बाद बहुत सारे काम हमारी एनडीए सरकार कर रही है। इस बीच में देखा गया था कि आपका दौरा नेपाल हुआ था, लेकिन नेपाल इंडिया बॉर्डर सोनपट्टी के पास अगर एक चेक पोस्ट होता, यहाँ पर कस्टम का अगर व्यवस्था होता, तो आम जनों को बहुत ही सुविधा होता। ये भी अच्छा सवाल आपने किया है। मैंने 3 जगह के लिए, जो एलसी पॉइंट बोलते हैं कस्टम का, लेटर ऑफ क्रेडिट, जो इंटरनेशनल बॉर्डर पर अवस्थित होता है, लेटर ऑफ क्रेडिट के द्वारा बिजनेस होता है। मैंने आप लोग के लौकी के पास एक हरभंगा है, थरुआई बोल के जगह है, वो मैं आवाज उठाया हूँ। बासोपट्टी के लिए आवाज उठाया हूँ। लदनिया के पास 3 जगह मैंने आवाज उठाया हूँ कस्टम डिपार्टमेंट का। तो उसमें क्या है, दोनों एक दूसरे देश का, दोनों देशों का तालमेल जब होगा, मिल बैठ करके बात करेंगे, तो वो भी चालू करने की कोशिश हम कर रहे हैं। लौकहा विधानसभा का लौकी ऐसा एक मार्केट है जहां पर जल जमाव का ज्यादा स्थिति बना रहता है। बार बार बारिश के समय हो, चाहे वैसे भी हो, बारिश में बहुत लोग परेशान रहता है, आम जनों को बहुत बड़े परेशानी होता है। इसके लिए सर नाला निर्माण, देखिए,
पत्रकार बंधु मैं बता दूं, इसमें हम सब दोषी हैं। सरकार पर दोषारोपण नहीं कीजिए, इसीलिए कि लोगों ने अपना अपना घर के आगे में मट्टी भर के ऊंचा कर दिया। जब हम लोग रोड बनाते हैं, बरसात के मौसम में रोड में पानी लग जाती है। अपना गलती कोई स्वीकार करता नहीं है। जब जनप्रतिनिधि जाते हैं, हम सब जाते हैं, लोग घेराव करते हैं। लेकिन हमने देखा कि रोड के अगल बगल ऊंचा करके पानी को बहाव रोक देते हैं, जिस कारण से रोड डैमेज हो जाता है। जैसे कि नाला का जहां तक आप सवाल किए हैं, मैंने अभी 15 लाख रुपया ऑलरेडी सैंक्शन कर दिया हूं लौकी में। ये इलेक्शन से पहले आपको 2-4 रोज में वो नाला बनने का काम शुरू हो जाएगा। लोकहा विधानसभा एक ऐसा विधानसभा है जहां पर एक भी डिग्री कॉलेज नहीं है, जहां के बच्चे को दूर जाना पड़ता है पढ़ाई के लिए। अगर लौकी में अगर एक डिग्री कॉलेज हो जाता तो कितना सुविधा होता, यहाँ के आम जनों के लिए बहुत बढ़िया सुविधा होता। जिस प्रकार नीतीश कुमार की सरकार में शिक्षा पर इतना ध्यान दिया जा रहा है, अगर लौकी में अगर इस तरह की व्यवस्था होता तो वहाँ का बच्चा पढ़ाई के लिए उनको सुविधा होता। सर देखिए, आज से 40 साल पीछे जाइए तो गांव गांव में चरवाहा विद्यालय था, जो आज नामो निशान नहीं है, अस्तित्व में नहीं है। जहाँ तक डिग्री कॉलेज का सवाल है तो मेरे ख्याल से बाबूबड़ी में है, घोघरडिया में है, और माननीय राज्यसभा सदस्य के द्वारा हम लोग विचार भी कर रहे हैं, लोकहा में नहीं है। और हमारे क्षेत्र में मेरे ख्याल से 2-3 जगह नहीं है। लेकिन थोड़ा आप लोग को धैर्य रखना होगा। हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज नहीं था, वो बनकर तैयार है। हमारे यहाँ मखाना बोर्ड नहीं था, जो मखाना हम लोग खेती करते हैं, मखाना बोर्ड का गठन नहीं था। मखाना बोर्ड का गठन फाइनेंस मिनिस्टर प्रधानमंत्री जी ने किया है। हमारे पास पश्चिमी कोसी नहर का देखे होंगे, सिंचाई का सुविधा नहीं थी। दोनों तरफ रोड बनने जा रहा है, 237 पुल पुलिया बनेगी, और हरियाणा के तर्ज पर लोग सिंचाई का दोनों तरफ रोड रहेगा। अपना 4 चकिया गाड़ी लेकर खेती करके अपने घर आएंगे। बहुत सारे काम हो रहा है, वो काम ही होगा। लोकहा विधानसभा कहीं न कहीं पीछे है विकास के मामले में। जिस प्रकार नारी गोद सदन की अगर बात की जाए तो 100 एकड़ से ज़्यादा जमीन है, जैसी वैसे ही पड़ा हुआ है। अगर केंद्रीय विद्यालय जिस तरह मधुबनी झंझारपुर तरफ होता है, अगर यहाँ लोकहा तरफ होता तो कितना अच्छा था। सर मैं बता दूं, केंद्रीय विद्यालय भी अप्रूव्ड हो गया है। पूरे बिहार में 16 केंद्रीय विद्यालय की मंजूरी मिली है, उसमें हमारा झंझारपुर भी एक है। जगह मैं अभी एग्जैक्ट नहीं बता सकूंगा।